वाली राखी जी बताएंगी। जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अति आत्मविश्वास में मत रहिए, ग्राउंड पर उतरकर 3 राज्य जीत लिए। आप उस राज्य से आती हैं जो अभी अभी जीता है राखी जी, वहां के जीत से अति आत्मविश्वास में मत रहिएगा, ग्राउंड पर उतरकर काम करना है। 2024 में अभी जीत की इबारत लिखी नहीं है आपने। बिल्कुल सुचरिता, मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड अगर कभी भी अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे तो यही बात कहेंगे। वो यही बात कहेंगे कि पिछली बार जो इलेक्शंस हुए हमने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया, लेकिन आगे 2024 है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव जो है वो चुनौती के रूप में लेती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो इसी तरह से हमेशा नेतृत्व द्वारा हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसी पर हम लोग काम करते हैं। और हमारे काम करने का तरीका है वो जनता के बीच में जाके जो हमने काम किया। बात करते हैं कई बार कि 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व द्वारा, कि लोगों को जिसका लाभ हुआ है। और देखिए 2019 के अंदर हमारे 25 करोड़ हमारे लाभार्थी थे और हमारे पास 22.9 वोट्स हमें मिले थे। और अब देखिए सुचरिता, 2023 तक हमारे लगभग 35 करोड़ लाभार्थी होंगे, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे वोट में भी किस तरह से इंक्रीज होगा। और इसीलिए टारगेट हमने 400 प्लस लिया है। आप देख लीजिएगा कि 2024 में हम लोग 400 प्लस के साथ आएंगे, क्योंकि इसी तरह की बातें इंडिया अलायंस इन 3 विधानसभा चुनाव से भी पहले करते थे। उससे पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी। 4 जो इनकी मीटिंग्स हुई उसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि सुनील कुमार पिंटू जी सही कह रहे हैं, सिर्फ चाय बिस्कुट, सिर्फ फोटो खिंचाना, उसके अलावा प्रोडक्टिव कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन नियत सबको समझ में आ गई कि ममता बनर्जी बैठी हैं अपनी भतीजे को आगे बढ़ाने, सोनिया गांधी अपने बेटे को आगे बढ़ाने, शरद या पवार जो है वो अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने, लालू जी अपने बेटे को आगे बढ़ाने। तो इनका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ है, अपनी बनाई हुई पार्टी को आगे लेकर जाना है। जनता से इससे कोई मतलब नहीं है। और जिन विषयों को लेकर के ये आते हैं, इनको जब मौका मिला तब तो कुछ किया नहीं, इसीलिए जनता को विश्वास है कि ये कुछ करने वाले नहीं है। और इसीलिए इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की पूरे देश को, डिवाइड करने की कोशिश की। मैं एक बार उस पर आना चाहती हूँ, क्योंकि जो बड़ी खबर इस वक्त आई के बारे में की, लेकिन कुछ राखी जी मुझे उस पर बात करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दयानिधि मारन का एक स्टेटमेंट आया है। दयानिधि मारन का स्टेटमेंट क्या आया है? वो कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, ये उन्होंने कहा है। मजदूर बताया और कहा कि हिंदी भाषी सिर्फ गंदगी साफ करते हैं, हिंदी भाषी लोग सड़क और शौचालय साफ करते हैं, ये बयान आ रहा है। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड, दक्षिण, ये जो बात कही जा रही है कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक खाई पाटो, उससे खाई बनाओ, उससे ही पूरे अलायंस को क्या एक फायदा हो सकता है। हम जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की पैठ नहीं है, और ऐसे में दक्षिण के राज्यों में क्या एक होल्ड बनाकर वहां से जीत के आंकड़े निकालने की कोशिश है।